Dear student, I welcome you again in this Sajdanand Learning Channel student, and I give heartiest congratulations to everyone, my dear student. So student, पिछले वीडियो में मैंने इंग्लिश कक्षा 12 के सिलेबस को विस्तार पूर्वक समझाया हूँ और जिसका लिंक नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और पूरा अपना सिलेबस चेक करें, इस वर्ष हमें क्या पढ़ना है। और स्टूडेंट, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाएँ। तो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में आइए जानते हैं पहला चैप्टर क्या है और उसके सारांश को समझते हैं। तो इंग्लिश प्रोज का पहला चैप्टर आप लोगों का द लास्ट लेसन है। द लास्ट लेसन माने आखिरी चैप्टर, आखिरी पाठ। और इसके जो आथर हैं अल्फोंस डाउटेड। सो स्टूडेंट, आइए इस चैप्टर के भावार्थ को हिंदी में समझते हैं, आखिर इस चैप्टर किस पर आधारित है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, हम बता दें कि यह जो पहला चैप्टर आप लोगों का द लास्ट लेसन है, जैसा कि नाम है द लास्ट लेसन, तो इस चैप्टर में जो प्रशियन है, प्रशियन की जो सेना है वो फ्रांस की सेना से लड़ाई लेती है और फ्रांसीसियों को हरा देती है। ठीक, हरा देने के बाद जो फ्रांस में बोली जाने वाली जो भाषा थी, फ्रांसीसी भाषा, वहाँ के स्कूल में जो भाषा पढ़ाई जा रही थी, खास करके एल्सास और लैरिन में जो भाषा उन स्कूलों में चल रही थी फ्रांसीसी, उसको रुकवा दिया गया और जर्मन भाषा का वहाँ पर चलवा जाने लगा। तो वहाँ पर फ्रेंच में जो वहाँ स्कूल एक था, स्कूल में एक जो टीचर थे उनका नाम एम हैमेल था, वो पढ़ा रहे थे। ठीक, ऊपर से आदेश आ गया कि आपको अब इस स्कूल को छोड़ करके अपने देश लौट जाना है, क्योंकि युद्ध में फ्रांसीसी हार गए थे और वहाँ पर फ्रेंच में अब फ्रांसीसी के जगह जर्मन भाषा का स्टडी करवाया जाएगा। इसके बाद वो जो वहाँ के टीचर थे एम हैमल, वो उनका उस दिन का आखिरी चैप्टर था जिसका कि पाठ का नाम है द लास्ट लेसन। वो अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे और उनका एक शिष्य था जिसका नाम था फ्रेंच। तो फ्रेंच और हैमल के बीच ये संवाद दिया गया है, उन्हीं के बारे में चैप्टर में वर्णित है। तो यह जो स्टोरी है, इस स्टोरी में एक फ्रेंच नाम का जो लड़का है, शिष्य भी है हैमल का, ठीक है, वो उस लड़के के द्वारा यह कहानी बताई गई है। वह स्कूल पढ़ने के लिए जाता है और उस दिन की घटना है, सुबह सुबह वह पढ़ने जा रहा था, बहुत डरा डरा सा था क्योंकि उसके टीचर ने उसको प्रश्न दिए थे याद करने के लिए, खास करके पार्टिसिपल के बारे में। आज उससे प्रश्न पूछा जाएगा, उस दिन डांट पड़ेगी यदि नहीं बताएगा। तो पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर था और ध्यान नहीं देता था, लेकिन बाहरी चीज़ों पर फोकस करता था, खेल कूद और ज़्यादातर मनोरंजन में अपना समय व्यतीत कर देता था। फाइनली वह स्कूल की तरफ जाने लगा और रास्ते में एक टाउन हॉल था, सभागार था, वहाँ पर लोगों की भीड़ थी और वहीं पर एक सूचना पट्ट टंगा हुआ था जहाँ पर लोग उस सूचना को, आजकल के जो भी सूचनाएं थी वो पढ़ रहे थे। और वहीं से जब यह गुजरता है तो ये वाक्टर नाम का एक कोई लुहार था, उसको पीछे से आवाज़ लगाता है, अरे इतना भी जल्दी क्यों है, तुम इतना जल्दी क्यों फ्रेंच जा रहे हो, और रुको बैठो, दिन का काफ़ी समय बचा है, बाद में चले जाना, ऐसा वो बोलता है जो लुहार था। लेकिन फ्रेंच ने उसका ध्यान नहीं दिया, सोचा कि बस यूं ही मजाक कर रहा है। वो हाँफता हुआ जैसे तैसे स्कूल की तरफ जाने लगा और वहाँ स्कूल के पास पहुँचा तो काफ़ी सन्नाटा था, बड़ी ही शांत माहौल था उस दिन का। और फिर सभी बच्चे अंदर आ चुके थे, यह लेट में पहुँचा और जब वहाँ पहुँचता है, दरवाज़ा खोलता है, देखता है मेरे सहपाठी बैठे हुए हैं, बहुत ही शर्मिंदगी में था। दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाता है, तभी टीचर की निगाह उस पर पड़ती है। लेकिन टीचर क्रोधित नहीं होते हैं फ्रेंच पर, बल्कि दयालुतापूर्वक उससे बोलते हैं कि जल्दी करो, अपने जगह जा कर के बैठो, और आज के दिन का यह मेरा आज आखिरी टाइम है, अंतिम पाठ है जो मैं तुमको पढ़ाऊँगा। अल्सास और जो लॉरेन है वहाँ के स्कूलों में जो जर्मन पढ़ाए जाने वाला आखिरी दिन है मेरा, ऐसा जो टीचर है वो बता रहे थे उसे। यानी कि यहाँ पर जब युद्ध हो रहा था तो उस समय जो फ्रांस था वो हार गया था प्रशियन से, और आदेश दे दिया गया था कि स्कूलों से जो फ्रांसीसी भाषा बोली जा रही है, फ्रांसीसी सिखाया जा रहा है, उसको बंद करके जर्मनी भाषा सिखाई जाए। ठीक है, अतः इनको वहाँ से हटना पड़ा, अपने स्वदेश जाना पड़ा टीचर को। और यहाँ जो स्कूल
जो लॉरेन है और अल्सास है, यहाँ पर केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाया जाएगा स्टूडेंटों को। अब तुम्हारे जो हैं टीचर नए आएंगे और तुम लोगों को पढ़ाएंगे। टीचर एम हेमल ने उसको बताया कि यह जो मेरा टाइम है वो आखिरी टाइम है और लास्ट चैप्टर है, तुम लोग सावधानी से रहो और मेरी बातों को अच्छे से सुनो, फ्रांसीसी का लास्ट डे है। उस दिन जो फ्रेंच था बड़ी ही इच्छुक था हर टीचर के हर चीज़ को पढ़ने के लिए और पार्टिसिपल के नियम को पढ़ने के लिए बहुत ही आतुर था। और जब टीचर ने उसको खड़ा किया तो कुछ बोल नहीं पाया और फिर टीचर समझ गए कि तुमने अच्छे से सीखा नहीं, अब तक इधर उधर मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते रहे, इसीलिए तुमने फ्रांसीसी भाषा अब तक सीख नहीं पाई। फिर टीचर उससे बोलते हैं, इसके लिए तुम ही मात्र केवल दोषी नहीं हो, बल्कि तुम्हारे माता पिता भी दोषी हैं, जो कि तुमसे पढ़ाई के बजाय काम लेते रहे, अक्सर करके आराम मशीन इत्यादि में काम लेते रहे। और मैं भी दोषी हूँ, क्योंकि मैं तुमसे लगातार ये कहता रहा कि फूलों को पानी दो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो मैं भी दोषी हूँ तुम्हारे इस पढ़ाई के लिए। फिर टीचर फ्रांसीसी भाषा की बात करते हैं वहाँ पर उन सब से। ये टीचर का ये आखिरी दिन था, लास्ट डे था और लास्ट लेसन भी था। वो हर चीज़ को देख रहे थे ध्यान से, हर कमरे खिड़की दरवाजे को, और फिर उन्हें जाना था इस देश को छोड़ करके। फिर फ्रेंच का उस दिन का जो ग्रामर का टेस्ट हुआ, इसके बाद उसका लेखन हुआ, फिर इतिहास के बारे में उससे टीचर द्वारा पूछा गया और सभी लोग ऐसे मौके पर भावुक थे जिन्होंने इतने 40 सालों तक सेवा किया है पढ़ाई में, हमारे जो टीचर एच हेमल हैं। फिर वहाँ पर जो टीचर थे, आखिरकार जो यम हेमल थे, उन्होंने श्यामपट की ओर मुड़ा और एक चाक का टुकड़ा उठाया, फिर जितना बड़ा हो सकता था लिखा ब्लैक बोर्ड पर, फ्रांस जिंदाबाद, ऐसा उन्होंने लिखा। और फिर रुकते हुए वहाँ पर इशारा किया, अब आप लोगों की छुट्टी हो गई, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। ठीक, तो यही स्टोरी स्टूडेंट्स को आप लोग चेक कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट।